निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन काफी संख्या में राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच निकाय चुनाव में भी मुख्य मुकाबला है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने टिकट वितरण में काफी चिंतन और मंथन के बाद जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को वरीयता दी है। इसके बावजूद बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनावी मैदान में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने से वो अपनी पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा कांग्रेस में बड़ी बगावत भी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में भाजपा कांग्रेस के नाराज नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारी की है, जिसकी वजह से दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने इन सभी आरोपों का खंडन करने के साथ ही हंगामा कर रहे लोगों का मानसिक संतुलन ठीक न होना बताया है। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए अब पहल शुरू कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वरिष्ठ नेता इन नाराज नेताओं को नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाएंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में चल रहे गुटबाजी और आरोपी पर चुटकी भी ली है। कुछ लोग इस्तीफे दे रहे हैं, कुछ जो है वो निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे आप लोग? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब एक कार्यकर्ता बरसों तक काम करता है तो उसकी भावनाएं होती है, वो अपनी पार्टी से मांग करता है, उसका अधिकार होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी, कोई कार्यकर्ता अगर कर रहा है तो उनको मनाने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, उनको सबको साथ लेकर के चलने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो खरीद फरोख्त टिकटों का बंटवारे को लेकर के वहां पर लेन देन का जो मामला सामने आया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बाद उनको पहचानने से इंकार कर दे तो ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो अपने सभी तमाम कार्यकर्ताओं को, अगर वो कोई किसी कारण से नाराज भी हो गए, किसी को अगर टिकट नहीं मिला, तो पार्टी उनको समाहित करने का काम करती है और उनको सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता, सभी को एक साथ लेकर के चलने का काम करेगी और इस चुनाव को पूरे तरीके से जीतने का काम करेगी। अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ, संगठन को साथ लेकर के चलेगी, योजनाओं को आगे रख करके लोगों के बीच में जाएगी और लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करेगी और कार्यकर्ताओं को सबको साथ लेकर के चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है संकल्प है। कुछ कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, देखिए, जब टिकट वितरण होता है तो कई लोगों का मन टूटता है, दिल टूटता है, कई लोग उदासीन होते हैं, कुछ का मनोबल गिरता है, कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश करते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने बहुत सालों से मेहनत की होती है, तैयारी की होती है, तो अगर वो एक से ज्यादा हैं तो कुछ को झटका मिलना तो स्वाभाविक है। ऐसे में पार्टी संगठन के स्तर पर भी ये मुमकिन नहीं है कि सबको टिकट दिया जा सका। तो एक को टिकट मिलता है, बाकी नाराज होते हैं। कुछ लोग बड़े दिल के होते हैं, परिपक्व होते हैं, जो हैंडल कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पूरी झटके को हैंडल नहीं कर पाते और उनके द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता बढ़ती गई है, लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, लगातार पर्यवेक्षक बने रहे अपने अपने प्रभार क्षेत्र में, और ऐसे में जो सिस्टम है टिकट वितरण का, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, सिवाय एक आध के जिनकी हमेशा की आदत नकारात्मक रही है, जिनकी सोच नकारात्मक रही है। उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते और ऐसे लोग हर दल में पाए जाते हैं।